अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पे किरण के घर वाले बातें कर रहे हैं कि अगर किरण अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पैसे ख़त्म ना करती तो एक अच्छा बिज़नेस हो सकता था और इसी इलाके में ये लोग एक घर किराए पर लेकर रह सकते थे, लेकिन किरण ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर दिए हैं सारे पैसे ख़त्म। बीजान कहती हैं कि तुम लोगों ने बहुत ऊँची ऊँची छलांगें ली थी जिसकी वजह से हुआ है ये सब। अगर तुम लोग इतनी ऊँची छलांगे ना लेते तो आज बख्तियार का कारोबार अच्छा खासा सेट हो जाता। इस पर किरण की माँ कहती है कि मेरी बेटी का सपना था। किरण कॉल करती है माँ को कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये बहुत अच्छा जगह है, यहाँ घूमने की बहुत जगह है। माँ कहती है तेरा यही तो ख्वाब था कि तू बाहर मुल्क जाए। तो वो बता रही होती माँ को कि यहाँ पे लोगों के रहन सहन कैसे हैं, पहनने ओढ़ने के तरीके। इतने में ज़रबाब आ जाता है, फ़ौरन टॉपिक चेंज कर देती हैं माँ बेटियाँ और कहती है कि ज़रबाब अम्मी आपको सलाम कह रही हैं मॉम, और ये सब बातें करती हैं। ज़रबाब के जाते ही वहाँ से दोनों माँ बेटियाँ फिर शुरू हो जाती हैं कि मैं अभी तो 2 दिन बाद ज़रबाब को यहाँ से दुबई लेकर जाऊँगी और ढेर शॉपिंग करूँगी, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माँ कहती है कि मेरे लिए ऐसा तोहफ़ा लाना कि सब देख कर जल बुन जाएँ। बीजान अपना सर पकड़े बैठी परेशान हो रही हैं कि माँ बेटियाँ क्या कर रही हैं। तो बेटी बोलती है कि हाँ मॉम, मैं आपके लिए ऐसा ही गिफ्ट लाऊँगी, आप बेफ़िक्र हो जाएँ कि सब देख कर जल बुन जाएँगे। ये फ़ोन बंद करके माँ हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। किरण अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करती है। यहाँ ज़ुहैब सफाई दे रहा है उजाला को कि दिनों में मैं आपसे बहुत फ्री हो गया था, आई एम सॉरी। उजाला कहती है कि मैंने आपसे कुछ नहीं बोला तो आप मुझे वजाहत क्यों दे रहे हैं। इस पर ज़ुहैब कहता है कि अगर मुझे पता होता कि आप इंगेज्ड हैं तो मैं कभी भी आपके साथ इतना फ्रैंक नहीं होता, मैं कभी भी फ्लर्ट नहीं करता किसी के साथ भी। मैंने एक बहुत अरसा अकेले गुजारा। जिस पे उजाला कहती है आपको किसने कहा कि मैं इंगेज्ड हूँ। तो ज़ुहैब कहता है आप इंगेज नहीं हैं क्या, आप इंगेज हैं या नहीं मुझे बताइए। तो उजाला कहती है जी नहीं, मैं इंगेज नहीं, आपसे किसने कहा है। तो ज़ुहैब कहता है भाभी ने कहा है। तो वो कहती है अच्छा मैं अब समझी। ज़ुहैब करता है उजाला से अपने दिल की बात। वो करता है उजाला को प्रपोज और कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उजाला एकदम गुस्से में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर ज़ुहैब को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि उजाला मना भी कर सकती थी मुझे। उजाला बाहर जाकर उजाला दिल ही दिल में पसंद करने लगी है ज़ुहैब को। वो बाहर जाकर खुश हो रही है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई है कि उसे ज़ुहैब ने प्रपोज़ किया है। वो बाहर जाकर खुश हो रही होती है। लेकिन ज़ुहैब सोच रहा है कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, भाभी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो चाहती क्या है, वो इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हैं उजाला को लेकर, वो मुझसे झूठ बोल रही हैं, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। उजाला बताती है हलीमा को कि ज़ुहैब ने मुझे प्रपोज़ किया है। तो हलीमा बहुत खुश होती है, जिस पर उजाला कहती है कि आप ही आहिस्ता बोलें, अगर ममानी जान ने सुन लिया तो मेरी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जिस पर हलीमा बोलती है कि तुम छोड़ दो इन सब बातों को और मैं देख लूँगी, मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगी, तुम बस शादी की तैयारियां करो और इतने बड़े घर में तुम जाओगी। जिस पे उजाला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ना तो ममानी जान और ना किरण कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं उस घर में जाऊँ, क्योंकि उनके सारे झूठ खुल जाएंगे। आप मेरी मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं, आप मेरी मुश्किलों को मत बढ़ाएं, मेरी बात को आराम और इत्मीनान से सुने, ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा कहती है कि तुम उसको मना तो नहीं कराई। वो कहती है मैंने उसको साफ मना कर दिया, मैंने कहा है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तो ये परेशान हो रहा है, उजाला के लिए ऑफिस कॉल करता है और कहता है कि आज जो लड़की जॉब के लिए आई थी उनकी CV से मुझे उनका नंबर निकाल के दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। फिर उजाला के लिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक लड़की की CV भेज रहा हूँ, उसके पास एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है लेकिन पढ़ी लिखी है, उसे जॉब दे दो। यहाँ पे बख्तियार बैठा हुआ सोच रहा होता है अपनी जॉब के बारे में। हलीमा आके बोलती है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है, मैंने 1-2 स्कूलों को पता किया है। तो वो बोलता है कि हमें इस घर से जाना होगा, हम अपने इलाके में, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे फ़ायदा समझा रही है माँ को कि आप अभी तक आए क्यों नहीं हैं भाई भाभी। तो वो कहती है कि 3 मुल्क घूम रहे। कह रही ऐसा भी क्या जो आखिरी ट्रिप है क्या ये जो अभी 3 मुल्क घूम रहे हैं, बाद में घूम लेते। माँ बोलती है मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं घूमती फिरती रहे, मैं तुम्हारी सास और नंदों की तरह नहीं जो हरबे इस्तेमाल करूँ। मेरी बहुओं को घूमने दो, वो खुश रहना चाहती हैं तो खुश रहने दो। फ़ायदा कहती है कि अम्मी ऐसा नहीं होता, अब आप कितना काम करेंगी, अब आप जैसे ही आती है किरण तो आप उसका खीर में हाथ लगाएं और काम में हाथ लगा दीजिए। उजाला आती है ऑफिस से इंटरव्यू के लिए, जिसको कॉल की थी ज़ुहैब ने, वो दोस्त उसका इंटरव्यू लेता है और कहता है कि आपको जॉब मिल गई है, आए मैं आपको ऑफिस के लोगों से मिलवाता हूँ। उजाला सोच रही है कि मुझे ये जॉब कैसे मिल गई अचानक, लेकिन फिर वो जाती है अपने बॉस के साथ, पूरे ऑफिस का विजिट करती है। वो उसको सब लोगों से मिलवाता है कि हमारे ऑफिस में ये लोग काम करते हैं, ये लोग हैं, क्योंकि वो दे रहा है ज़ुहैब की वजह से उजाला को जॉब, ज़ुहैब की खातिर, क्योंकि ज़ुहैब ने की थी कॉल अपने दोस्त को कि आपने इस लड़की को जॉब देनी। फिर
वो कॉल करता है। ज़ुहैब कहता है वैसे मेरे दोस्त की पसंद है तो अच्छी, तो वो बोलता है, ज़ुहैब बोलता है कि इस पर लाइन मत मारना क्योंकि उससे की बहुत तेज़ है, मेरी कोई पसंद वसंद नहीं, बस इसको जॉब चाहिए थी। तो वो बोलता है कि हाँ इसको ज़रूरत भी थी। कहता है ज़रूरतमंद तो नहीं है ये, तो वो दोस्त कहता है कि नहीं वो ज़रूरतमंद है, मेरी उनसे बात हुई है। अब ज़ुहैब सोच रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। घर आके उजाला सबको मिठाई खिलाती है कि मुझे जॉब मिल गई है, 50,000 रुपये सैलरी है। बहन और बहनोई बहुत ज़्यादा खुश हैं, बीजानी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मुमानी हमेशा की तरह सड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि लड़कियों का इस तरह बाहर जाना सही नहीं है, जिस पे बख्तियार कहता है कि आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, और स्टेट एजेंसी है वो वहाँ पे मर्द तो होते ही हैं, आजकल लड़कियां तो बाइकें चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं। जिससे वो कहती है कि अच्छा भाई ठीक है, तुम लोगों की मर्ज़ी है। सब मिठाई खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ पे किरण और ज़रबाब वापस आ गए हैं, जिसमें नवीन कहती है कि भाभी मैंने आपकी पिक्चर्स अपने दोस्तों को दिखाई थी, वो लोग कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत प्यारी है तुम्हारी भाभी। जिस माँ कहती है कि क्यों दिखाई थी, नज़र लगती है। तो नवीन कहती है अम्मी वो मेरी दोस्तें हैं, क्या हो गया, आप क्यों नज़र लगेगी। भाभी ने खुद सोशल मीडिया में पिक्चर शेयर की थी तो मैंने वो दिखाई, जिस पर माँ बताती है कि नवीन के रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो ज़रबाब बोलता है किसके रेफरेंस से, तो माँ बताती है कि तुम्हारे बहनों के रेफरेंस से आ रहे हैं। तो दोनों भाई बोलते हैं हाँ जल्द जल्द बस इस चुईया को इस घर से निकालो। ज़ोएब बोलता है चुईया को सबसे पहले घर से निकालो। नवीन कहती है कि अम्मी क्या है इन दोनों को, मुझे निकालने में तुले हुए हैं। सब हंसी खुशी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। ज़रबाब ऊपर जाकर देखता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीरें शेयर की हुई हैं किरण ने अपनी। तो वो कहता है किरण आपने अपनी तस्वीरें जो शेयर की हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो किरण बोलती है मैं तो शादी से पहले भी ऐसी करती थी। कहने लगा शादी से पहले आप मॉडर्न ड्रेसिंग ज़रूर करती होंगी, लेकिन जो अब आपने पहनी हुई है इसे वल्गर कहते हैं, वाहियात कहते हैं, ये बोल्ड कपड़े नहीं हैं। आपने बहुत बेहुदा कपड़े पहने हुए हैं और मेरे ख़ानदान में ये सब गलत समझा जाता है। तो एकदम वो भड़क जाती है, कहती है क्या आपने हर वक्त ख़ानदान 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 लगाया हुआ, आपके ख़ानदान में ऐसा क्या है जो हमारे ख़ानदान में नहीं। हम लोग भी इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारी भी इज़्ज़त है, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त है, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त आपके लिए मायने नहीं रखती। जिस पर एकदम जो है वो गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप अपनी बकवास थोड़ा आहिस्ता करेंगी, अगर अम्मी अब्बू ने सुन लिया तो वो बहुत बुरा मानेंगे। जिस पे किरण को और गुस्सा आता है। वो खड़ी होकर कहती है कि एक मई शादी के 1 महीने में ही आपको मेरी बातें बकवास लग गई। लोग सही कहते हैं कि आप जैसे बिजनेसमैन से तो लव मैरिज करनी ही नहीं चाहिए। जिस पे ज़रबाब बहुत परेशान हो जाता है। किरण मिलने आती है अपने घर वालों से और कहती है कि मलेशिया बहुत अच्छी जगह है। भाभी पूछती है कि वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी जगहें होंगी। तो कहती है हाँ वहाँ तो बहुत बड़ी जगह है, हम तो कभी गई नहीं, अब पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गई। माँ को कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। तो माँ बोलती है हाँ बेटा वो मुझे दिख रहा है, जितना सामान तुम लाई हो इससे मैं अंदाज़ा हो रहा है कि तुमने हमें बहुत मिस किया था। फिर किरण सबको सबका सामान देती है, भाभी बीजान माँ, लेकिन उजाला के लिए कुछ नहीं लाई होती। कहती है उजाला तुम्हें भूल ही गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम भी इस फैमिली का हिस्सा। जिस उजाला कहती है नो थैंक्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बख्तियार गुस्से में भरा बैठा देख रहा है किरण को कि वो पैसे लेकर नहीं आई। तो किरण कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें जॉब मिल गई, चलो भाई अच्छी बात है, लेकिन देखभाल करना कहीं तुम फंस ना जाओ, अपने ऑफिस की डिटेल्स मुझे भेज दो। ज़रबाब कहता है कि किरण को कि आप अकेले अपने घर चली गई। तो वो कहती है आपका मूड इतना ख़राब था। वो कहता है मूड तब ख़राब था लेकिन आप मुझे बाद में कॉल कर देती। तो किरण कहती है मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। वो जाता है किरण के पास और कहता है इतनी खूबसूरत बीवी से कौन नाराज़ रह सकता है। कान पकड़ता है और उससे बोलता है आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं हो। किरण बोलती है आप वादा करेंगे आप कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो वो कहता है मेरा वादा है मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करूँगा, हम किसी दिन आपकी मॉम की तरफ जाएंगे वीकेंड पे खाना वाना खाने। किरण बोलती है हाँ हम किसी दिन चलेंगे। बताती है ज़रबाब को कि उजाला को जॉब मिली है, आप उसके ऑफिस के बारे में पता करें। तो वो कहता है वो जॉब क्यों कर रही है। कहती है वो शौकिया जॉब कर रही है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे ऑफिस के नाम वगैरह देना। वो नाम जैसी दिखाती है तो वो कहता है इसको तो मैं जानता हूँ। उजाला किरण कहती है आप जानते हैं। कहता है हाँ ये ज़ुहैब के क्लास फेलोज़ की जॉब है ये। तो किरण सोच रही है कि क्या ज़ुहैब ने दिलाई है जॉब, जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।